आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों के बार बार के इसरार की वजह से अपने तारुफ़ के तौर पर चंद बातें दोस्तों के गोश गुजार करना ज़रूरी समझता हूँ। बार बार मुझसे कहा गया कि हज़रत आप अपने बारे में बताएं, ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं या जो व्यूवर हैं उनको ये पता चल सके कि मतलब आपका तारुफ़ क्या है। वरना आमतौर पर लोग सुनते हैं और आगे चल पड़ती है बात। इसलिए मैंने सोचा कि आज मुख्तसर सा तारुफ़ अपने बारे में अर्ज़ कर दूं। इसमें किसी किस्म की कोई ताल्ली या बड़ाई नहीं, जो वाक़यात हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अब तक मुझसे काम लिया या ले रहा है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि जिस खानवादे में मैं पैदा हुआ ये एक इल्मी रूहानी खानवादा था। हमारे दादा परदादा लकड़दादा कई नस्लों से आलिम चले आ रहे हैं। बल्कि मैंने कहीं पढ़ा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर मेरे तक हमेशा उलमा ही रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना कि कभी वो आलिम मारूफ़ हो जाते थे, कभी आलिम गैर मारूफ़ हो जाते थे। मेरा अपना जो ज़ख़ीरा कुतुब है उसमें मैंने अपने परदादा हज़रत क़ाज़ी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके हाथ से हवाशी लिखे हुए देखे हैं। और दादा हमेशा अपने वालिद का नाम बतौर आलिम के ज़िक्र किया करते थे। दादा के परदादा के और ऊपर चलते चले जाएं, सब उलमा नज़र आते हैं। यही वजह है कि हमारे खानवादे में दो इस्तिलाहें आम चलती हैं। एक इस्तिलाह मलक की है और एक इस्तिलाह काजी की है। हमारे ही ख़ानदान के बहुत सारे लोग काजी भी कहलाते हैं और हमारे ही ख़ानदान के लोग वो मलक भी कहलाते हैं। और तकसीम इस तरह है कि जो भी ज़िम्मेदारी या दुनिया के कामों में गए हैं वो मलक लिखते हैं, और जो भी दीनी या तालीम की तरफ गए हैं वो काजी लिखते हैं। और ये शुरू से चलता चला आ रहा है। हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ जो मेरे दादा थे, ये 1886-87 में सिहाल रावलपिंडी जो चक्री रोड पर एक गांव है वहाँ पे पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने वालिद से सिहाल में ही हासिल की, और सिहाल की मस्जिद में उस ज़माने में मदरसा होता था, वहीं पे हासिल की। इसके बाद हज़रत दादाजी नौशहरा जो ज़िला खुशाब में है, बड़ा ख़ूबसूरत मकाम है, वहाँ पे चले गए। और वही मदरसा जहाँ मौलाना मेहर मोहम्मद साहब हुआ करते थे, जो हज़रत दोस्त मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे, उनका मदरसा था। उस मदरसे में हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब पढ़ते रहे, हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते रहे, और दादा ने भी दूसरे दर्जे की तालीम वहीं पे जाके हासिल की। उसके बाद हज़रत दादाजी नथे में हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब के पास चले गए और वहाँ उनसे तालीम हासिल करने लगे। और वहीं से फिर वो अन्नी शरीफ में मुंतकिल हो गए, और फिर अन्नी शरीफ में जो तालिब इल्म आपके साथ आए उनमें हज़रत दादाजी भी आए। अन्नी शरीफ में मदरसे का ये आलम था और ये शोहरा था कि वहाँ से जो तालिब इल्म पढ़ कर जाता दारुल उलूम देवबंद में, उसका दाखिले का इम्तिहान नहीं लिया जाता था। लिहाजा हज़रत दादाजी दौरा हदीस के लिए दारुल उलूम देवबंद में चले गए। दारुल उलूम देवबंद में हज़रत शेखुल हदीस हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास हदीस पढ़ी। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी उस ज़माने में दारुल उलूम देवबंद में थे, उनसे भी हदीस पढ़ी। फ़राग़त के बाद हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उस वक़्त इदारतुल मारिफ़ के नाम से जामा मस्जिद दिल्ली में एक इदारा कायम किया था, उसके जो इब्तिदाई तलबा थे, जिनमें मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सुल्तान अहमद साहब
रहमतुल्लाह अलैह, उनमें हज़रत दादाजी भी शामिल थे। वो 12-13 तलबा में एक हज़रत दादाजी भी थे। वहाँ से उसी दौरान हज़रत दादाजी ने तिब भी पढ़ी, जो उस ज़माने में हकीम नूर अहमद से पढ़ी थी। और ये वो वक़्त है जब तक हकीम नूर अहमद ने मिर्ज़ाइयत का बाकायदा ऐलान या दावा नहीं किया था, उसमें शमूलियत नहीं की हुई थी। उसके बाद हज़रत दादाजी तकरीबन 1911 या 12 में लाहौर में आ गए, और लाहौर का जो मारूफ मदरसा था अंदरून शहर में, जामिया नुमानिया के नाम पर, उस ज़माने में चूँकि ये बरेलवी देवबंदी फितना था नहीं, इसलिए हर किस्म के उलमा वहीं पे आते थे, अपने भी थे और सारे होते थे, और वहीं पे मुदर्रिस के तौर पर काफ़ी ज़्यादा अपना वक़्त गुजारा। और यही वजह है कि जामिया नुमानिया की जो रिपोर्ट छपी है, मकतबा नबविया ने छापी है, उसमें 7-8 जगह पर दादाजी का जिक्र किया गया बतौर मुदर्रिस के इब्तिदा में, और फिर बतौर मुफ्ती के आपका तकर्रुर हो गया, नाज़िम तालीमात के भी तकर्रुर हुआ। फिर एक वक्त आया यहाँ की आबो हवा मुनासिब ना होने की वजह से और कुछ गुजरांवाला के आपके हम क्लास दोस्तों की वजह से दादाजी गुजरांवाला तशरीफ़ ले गए। जब गुजरांवाला तशरीफ़ ले गए तो ये वो ज़माना है, 1916 में वालिद की विलादत हुई। वालिद का नाम था मौलाना अब्दुल हई। इनकी विलादत 1916 की है, जब गुजरांवाला में जा चुके थे। वालिद साहब की इब्तिदाई तालीम दादाजी के पास हुई, और बाकी अक्सर तालीम आपकी हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब के पास हुई, और फिर मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब के इंतकाल के बाद मौलाना वलीउल्लाह साहब के पास हुई। वहाँ से फ़रागत के बाद फिर दारुल उलूम देवबंद में कुछ अरसा के लिए चले गए, और आपके वहाँ के साथियों असातिज़ा में मौलाना इब्राहीम बिलियावी रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह वालिद साहब बताया करते थे। और साथियों में जो नामवर लोग हैं उनमें मंजूर अहमद अल-वजीदी वग़ैरह हैं, जिन्होंने नुख़बतुल फ़िक्र का तर्जुमा भी किया हुआ है, इसी तरह क़ूतुल क़ुलूब का तर्जुमा भी किया हुआ है, और वालिद साहब के वो हम सबक साथियों में से थे। बिलाखिर वालिद साहब ने दौरा हदीस के लिए जब अपने वालिद से मशवरा किया, तो मौलाना सुल्तान महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक़्त कुठियाला में आ गए थे फ़तेहपुरी जामा मस्जिद को छोड़ के, वहाँ पे मदरसा इशाअतुल उलूम कायम किया गया, और वालिद साहब ने उनसे सनद हदीस हासिल की। और उसके बाद वालिद साहब की फिर अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, पढ़ना पढ़ाना और अपनी हलाल रोज़ी के लिए वक़्त गुज़रता रहा। और इसी तरह तरीक़त के हवाले से हज़रत दादाजी चूँकि ख़लीफ़ा मजाज़ थे हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब के, और हज़रत दादाजी की फ़ौतगी के बाद मौलाना हुसैन अली साहब ने वही पगड़ी हज़रत वालिद साहब को पहनाई। और वालिद साहब की दस्तार बंदी के बाद खिलाफ मामूल वालिद साहब बताया करते थे कि आम तौर पर हज़रत मौलाना हुसैन अली वहाँ बच्चन रहमतुल्लाह अलैह जब किसी की दस्तार बंदी करते तो सफ़ेद अमामा हुआ करता था, लेकिन इत्तेफाक से जब वालिद साहब की दस्तार बंदी की तो उन्होंने सब्ज़ रंग के अमामे से की। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ये तकरीबन 1996 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी ज़िंदगी में मेरी जो विलादत हुई है ये कागज़ात के मुताबिक 1969 में हुई है, और इब्तिदा में मैंने हिफ्ज़ कुरान किया। वो तकरीबन 9 साल की मेरी उम्र थी जब मैं हिफ्ज़ कर चुका था। पहला मुसल्ला मैंने लाहौर में एक जगह थी हंजरवाल में, वहाँ पे मैंने सुनाया, और ये तकरीबन 1979 की बात होगी, यानी 79 की बात है। पहला मुसल्ला मैंने सुनाया, और सुनाने की वजह यह थी कि मुझसे तरावी पढ़ने के लिए कोई आमादा नहीं होता था। कहते थे कि इतने छोटे बच्चे के पीछे होती नहीं। बिलाखिर एक गाँव में जो उस वक़्त बहुत दूर दराज एक मस्जिद थी, और वहाँ कोई हाफिज़ साहब जाते नहीं थे, इसलिए कि मदद नहीं होगी, तो मेरे वहाँ पे एक दोस्त थे वो अज़ीज़, उन्होंने वहाँ कोशिश की और सुनाने का मामूल बना। ये पहला मुसल्ला था। मुसल्ला सुनाने के बाद पहला साल तजवीद मैंने शेखुपुरा में कारी यूसुफ साहब के पास जामे फ़ारूकिया में पढ़ी। वहाँ के मेरे असातिज़ा में कारी अब्दुल रशीद साहब थे, जो हमें मशक करवाया करते थे, वो नाबीना थे, और दूसरे हमारे कारी यूसुफ साहब थे जो हमें तजवीद भी पढ़ाते थे, और वो सारे बाकी असबाक पढ़ाते थे। और दरस निज़ामी के पहला साल भी मैंने वहीं पे पढ़ा। हमारे कई असातिज़ा थे। एक साल पढ़ने के बाद फिर मैं अगले साल के लिए गुजरांवाला में आ गया, और गुजरांवाला में मैंने दूसरा साल तजवीद हज़रत कारी अब्दुल समद साहब से मुकम्मल की और कुछ दरसी किताबें पढ़ी।
इसके बाद वालिद साहब से मशवरा करने के बाद हज़रत मौलाना जो नथे के शेख थे, उनके सिलसिला नसब के बुज़ुर्गों में असातिज़ा में मौलाना फैज़ुल हक साहब थे। उन्होंने मदरसा फैज़ुल कुरान कायम किया हुआ था और वो पुरानी वज़ा पुराने तरीके पर दर्स दिया करते थे। उनके पास दाखिल हो गए। वहाँ तरीक़ा तालीम यह था कि एक ही उस्ताद थे और सारे असबाग सारे दराजात के वो एक ही पढ़ाया करते थे। अच्छी तरह याद है कि दर्जा ऊला से लेकर मिशकात तक सारे उनके गिर्द अलग अलग लाइनें बना के बैठे हुए होते थे और वो एक तरफ से शुरू करते थे, थोड़ा सबक उसको देते थे, उसको कहते तकरार करो, फिर दूसरे ग्रुप को सबक देते तकरार करो, फिर तीसरे को देते तकरार करो। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा बाकमाल बनाया था और हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको खिलाफत भी दी। इसके बाद फिर जब मिशकात वगैरह का साल आया तो जामिया अरबिया चिन्योट में हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी साहब के पास चले गए। चूँकि वो भी वालिद साहब के चूँकि हम उस्ताद थे, लिहाजा बड़े एहतराम से उन्होंने रखा और 1.5 साल उनके पास गुजारा। फ़ाज़िल अरबी वहाँ पे किया, मिशकात वगैरह और दूसरी किताबें वहाँ पे पढ़ी और उसी दौरान वहाँ पे कुछ मैट्रिक की तैयारी भी की। उससे अगला साल आया, ये तकरीबन 1986 बनता है, जब मैं जामिया इमदादिया में दौरा के लिए गया और जहाँ जामिया इमदादिया की आज बुनियाद कायम है, वहाँ हमारी पहली क्लास थी जिसमें हम थे और तकरीबन 60 या 62-63 के करीब हम तलबा थे और 3 कमरे थे और उन्हीं में हमारा खाना पीना रहना सब वहाँ हुआ करता था। वहाँ से फ़रागत के बाद 1986 और 87 में मैं ताहिर वाली में मौलाना मंजूर अहमद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के पास चला गया और वहाँ पे 1 साल हमने गुजारा। उस 1 साल में हमने भरपूर तरीके से तालीम हासिल की। तकरीबन 1 साल में जो हमने उनके पास किताबें पढ़ी, वो जो सनद के ऊपर लिख कर उन्होंने दी, तकरीबन 26 के करीब मुख्तलिफ़ उलूम थे जिनकी किताबें हमने पढ़ी। अल्लाह ताला ने वक़्त में इतनी बरकत दी थी और उस्तादों के तालीम में इतनी बरकत थी। उन्होंने फरमाया कि अगर तखस्सुस की भी इजाज़त लेनी है तो हिदायत 4 जिल्दें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। और अल्लाह ने अजीब कमाल किया कि 4 जिल्दें 1 साल में वो भी उनके पास पढ़ी गई और इसके अलावा तकमील की किताबें और तखस्सुस की दूसरी किताबें जो सनद के ऊपर लिखी हैं, वो तकरीबन 36 के करीब किताबें हैं जो 1 साल में पढ़ ली। इसके बाद मेरा तकरीबन अमली ज़िंदगी का आगाज़ होता है। 1987 में, 86 का बिल्कुल आखिर था, 87 था, मैं गुजरांवाला में आया तो हमारे दादा का कायम करदा मदरसा जो हालात की दस्तबुर्द की वजह से उस वक़्त मदरसे में मुदर्रिस के तौर पर और मोअत्तिम के तौर पर काजी हमीदुल्लाह साहब काम कर रहे थे और मस्जिद में उस वक़्त बतौर ख़तीब के तौर पर मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब काम कर रहे थे, जो अभी भी काम कर रहे हैं। इस मदरसे में बतौर मुदर्रिस के काम का आगाज़ किया और तकरीबन जो मेरा पहला साल था, पहले साल में मुझे शरह विकाया, नूरुल अनवार और इसी तरह कुतबी और मकामात और ये किताबें जो वो मैंने पढ़ाई। 1986 से लेकर तकरीबन 98 तक यहीं पे मेरा तदरीस का मामला भी रहा और करीब एक स्कूल था, वहाँ पे मैं पढ़ाने भी चला जाया करता था। इसी तरह गुजरांवाला की इसी तालीम के दौरान मैंने एमए सियासियात किया, बल्कि एफ़ए किया, एफ़ए के बाद फिर बीए किया, बीए के बाद मैंने एमए सियासियात किया, फिर कानून की तालीम शुरू की। उस ज़माने में एलएलबी का पहला साल पास किया, लेकिन माली असबाब के मतलब ख़राबी की वजह से वो फिर ना हुआ तो एलएलबी फिर छोड़ दिया दरमियान में। इसी तरह उसी दौरान तकरीबन एक कॉलेज था, नेशनल कॉलेज, जो अरबी एमए अरबी और फ़ाज़िल अरबी करवाता था, वहाँ पे पढ़ाने के लिए चला जाता था। इसी तरह उसी दौरान शाह वलीउल्लाह यूनिवर्सिटी बनी, उनको सियासियात और मुताला पाकिस्तान के लिए एक उस्ताद चाहिए था, तो कुछ वक़्त वहाँ पढ़ाने के लिए चला जाता था। बिलाखिर 1998 में कुछ वजूहात की वजह से, जो इस वक्त मुनासिब नहीं अर्ज़ करना, तो वहाँ से जब अलहदगी हुई तो अल्लाह ताला ने असबाब ऐसे पैदा किए कि मैं अमेरिका में चला गया। अमेरिका में जब मैंने वक़्त गुजारा, बल्कि अमेरिका जाने से पहले ही अभी मैं इधर ही था, 1900 गालिबन 92-93 की बात है, तो वालिद साहब ने मुझे और एक हमारे दोस्त थे हाफिज़ एहसानुल वाहिद, दोनों को सिलसिला नक्शबंदिया में हमें इजाज़त मरहमत फरमाई।
और इस तरह सिलसिला नक्शबंदिया का काम मैंने शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी, समझी और कुछ उनसे पढ़ी। इसके बाद जब अमेरिका चला गया तो अमेरिका में न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ़ जगहों पर 1.5-2.5 साल के करीब मैंने काम किया, और काम करने के बाद वीज़ा जब ख़त्म हुआ तो वहाँ से वापसी हो गई। 2001 में जब वापस आया तो उसके बाद फिर मैं अभी गुजरांवाला में था, तो अचानक ख्याल पैदा हुआ, कुछ हालात असबाब ऐसे पैदा हुए कि मैं वहाँ से लाहौर आ जाऊँ। उस ज़माने में चूँकि हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो जामिया अशरफिया के उस ज़माने में नायब मुहतमिम थे, उनसे मुशावरत की। उन्होंने फरमाया कि तुम तो लाहौर आ गए हो। तो मैंने कहा जी मैं आना चाहता हूँ। कहते जी तुम तो आ गए हो। खैर वो उनकी बात मुझे बाद में समझ आई, लेकिन मैं उस वक्त चूँकि ठहरा हुआ था हज़रत नफ़ीस शाह साहब के पास, उनसे मैंने मशवरा किया, हज़रत मैं क्या करूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि लाहौर आ जाऊँ। तो फरमाया कि आप आ जाओ लाहौर, लाहौर का कोई मसला ही नहीं है। लाहौर फिर आकर प्रोग्राम बनाया कि क्या किया जाए। मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी से मशवरा किया तो फरमाया कि आप यहाँ आ जाओ। 1-1.5 साल, गालिबन 1 साल जामिया अशरफिया में तालीम व ताल्लुम का सिलसिला रहा। तखस्सुस का एक बाकायदा निसाब बनाया, वो पढ़ाने के लिए वहाँ पे काम शुरू किया। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि फिर जामिया अशरफिया को खैराबाद कह के जामिया दारुल उलूम इस्लामिया एक मदरसा था, वहाँ तखस्सुस की क्लास पे काम करते रहे। तो 2 साल में तखस्सुस की क्लास को मुकम्मल कर लेने के बाद, उस ज़माने में जब तखस्सुस की क्लास पढ़ाई जा रही थी, ये 2001, 2 या 2002 और 3 की बात है, जब मेरे साथ हज़रत मुफ्ती ईसा साहब गुजरांवाला से और हज़रत काजी हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दोनों अल्लाह के पास चले गए हैं। ये मेरे उस ज़माने में कोलीग थे, हम तीनों मिलकर एक क्लास पढ़ाते थे, और वहाँ पे हमने ये सारा तकरीबन 2 साला निसाब पूरा करवाया। इत्तेफाक ऐसा है कि जब ये 2 साला निसाब मेरा पूरा हुआ तो मुझे डिफेंस में एक जगह पे इमामत और खिताबत का मौका मिल गया। जब मैं 2004 तकरीबन 3 के आखिर ये 4 में डिफेंस में आया, तो यहाँ आकर फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा मतलब तालीम की तरफ तवज्जो दी। पढ़ाने के लिए मज़ाहिर उलूम के साथ वाबस्ता हो गया जो आरे बाज़ार में था, और वहाँ मुख्तलिफ़ दर्जात की किताबें पढ़ाता रहा, और बाद में तखस्सुस का भी कुछ साल तक वहाँ निज़ाम चलाया। लेकिन वहाँ सब लिल्लाहियत के लिए था, कोई मुआवजा नहीं था, तो वहाँ ये काम चलता रहा। लेकिन इसके साथ इसी दौरान मैंने अपनी तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए एम.एड किया, और इसी दौरान फिर एम.ए. इस्लामियात किया, इसी तरह एम.ए. अरबी किया, और इसी तरह एक एम.ए. किसी अब जहन में नहीं और भी किया, एम.ए. फ़लसफ़ा किया इसी दौरान में। तो ये उसी दौरान हुआ। फिर एम.फ़िल फ़लसफ़े का शौक़ पैदा हुआ। फिर एम.फ़िल फ़लसफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी से तकरीबन 2011-12 या 12-13 में मुकम्मल किया। और जो एम.ए. फ़लसफ़ा था, एम.फ़िल फ़लसफ़ा, उसमें इल्म कलाम की तदवीन व इर्तिक़ा, तारीख़ इस्लाम की पहली 2 सदियाँ, ये मेरा मौजू रहा। और इसके बाद जब पीएचडी करने का मामला आया तो वो इसलिए मुश्किलात हो गई कि यहाँ पीएचडी में मामलात ज़्यादा मुश्किल थे, इसलिए कि पंजाब में कहीं थी नहीं, किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क जाना पड़ना था। लिहाजा दोबारा से एम.फ़िल इस्लामियात किया गया। एम.फ़िल इस्लामियात किया तो उसमें मेरा मौजू था जामिउल मसानीद की तहज़ीब जामिउल मसानीद। इमाम ख़ारज़मी की किताब है तहज़ीब जामिउल मसानीद, जो जामिउल मसानीद के तारुफ़ के तौर पर मैं उसका मतलब जो जामिउल मसानीद का तारुफ़ इमाम अबू हनीफ़ा की हदीस के हवाले से एक मजलिस में करवा चुका हूँ, और वो मेरा मकाला था जो बाद में मैंने पूरी किताब को उसमें मुकम्मल कर लिया। इसके बाद फिर उसमें पीएचडी चल रही है, और उसमें भी इमाम अबू हनीफ़ा के इल्म कलाम के हवाले से मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इसके अलावा दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम यानी मेरा पीएचडी भी हो रहा है। इसी तरह दीनी तालीम में मैंने तखस्सुस भी किया और सारा कुछ कर लिया। और इसी तरह ख़ानदानी पस मंज़र में भी मैंने अर्ज़ कर दिया कि ख़ानदान सादात आलविया से है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से हम ताल्लुक़ रखते हैं, और कुतुब शाही आवान हम कहलाते हैं आम तौर पर। उसी मुनासिबत से जब अमेरिका में मैं मुकीम था तो ख़्याल पैदा हुआ कि मतलब है नाम का कोई लाहिका साबिका होना चाहिए, क्या करना चाहिए।
अब 2-3 सूरतें थी, या तो नाम के साथ नक्शबंदी मुजद्दिदी लगाया जाए जो कि एक लंबा नाम बनता था, इसलिए कि जो हमारा सिलसिला है ये 2 तरीक़ों से है। सिलसिले के बारे में बाद में बता देता हूँ। पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि जो सूरत हाल थी, इसमें सूरत हाल ये कि अगर मैं फ़ोकस करता उसी पर अपने मतलब तरीक़त के नाम पर, तो ये बहुत लंबा बनता था। इसलिए ख़्याल पैदा हुआ कि हमारे ख़ानदान के लोग अक्सर अलवी लिखते हैं, तो मैं भी अलवी लिख लेता हूँ। लेकिन अलवी की बजाय फिर ख़्याल पैदा हुआ कि अलवी की बजाय, अलवी तो बहुत लोग लिखते हैं, थोड़ी इनफरादियत कर लेनी चाहिए। वो मैंने अलिफ लाम उस पर डाल दिए अल अलवी, ताकि अल्लाह का नाम अल अलिय्यु है तो उस अल अलिय्यु की निस्बत से अल अलविय्यु हो जाएगा, जिसके अंदर छुपा हुआ हज़रत अली का नाम भी आ जाएगा अगर कोई समझने वाला होगा। अगर नहीं तो कम अज़ कम अल अलवी से अल अली की निस्बत से वो लोग जान भी लेंगे। अब इससे ये फ़ायदा हो गया कि अहले अरब व अजम सब में ये नाम मुश्तरक हो गया। अब वो चूँकि निस्बत जो है वो ज़्यादा चलती है, लिहाजा ये नाम ज़्यादा चल पड़ा, इतना ज़्यादा चल पड़ा कि ये जुज़्व लाज़िम हो गया। अब कोई भी वो आसानी से अलवी को जान लेता है, बाकी नाम कम जानते हैं। इसी तरह तरीक़त के हवाले से फिर मैंने वहीं से काम शुरू किया, बल्कि जब से वालिद साहब ने इजाज़त दी उस वक़्त से काम शुरू किया है, और अब तक तकरीबन दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ऐसे अहबाब हैं, मैं मुरीद तो नहीं कहा करता, दोस्त कहा करता हूँ, ऐसे दोस्त हैं हमारे, ऐसे अहबाब हैं जो ज़िक्र सीखते हैं मुझसे, अल्लाह अल्लाह सीखते हैं। ईरान में भी हैं, इसी तरह सऊदी अरब में भी हैं, इसी तरह अमेरिका में भी हैं, और इसी तरह बरतानिया में भी हैं, और इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हैं, इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी हैं। यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसे अहबाब हैं जो ज़िक्र अज़कार सीखते हैं। हमारा बुनियादी तौर पर सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया है तालीम के लिहाज से, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में करीब तरीन सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया हुजूर से जो अगर है तो वो हमारा सिलसिला है। तकरीबन 32 या 33 वास्ते बनते हैं मेरे और हुजूर अलैहिस्सलाम के दरमियान में, ये करीब तरीन हमारा सिलसिला है। लेकिन इसके अलावा ये सिलसिला वो कई सिलसिलों का मजमूआ है। हमारे यहाँ वालिद साहब की तरफ से जो इजाज़त है वो 7 सलासिल हैं, उसमें सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया है, फिर कादरिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया है, फिर किबरविया है, फिर मदारिया है, इसी तरह शत्तारिया है। लेकिन जो मुझे इजाज़त मिली ईरान में, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर सरबाज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़क़ीह थे, फ़तावा मंबाउल उलूम के मुसन्निफ़ हैं, और एक उनकी तफ़सीर भी है, तफ़सीर मंबाउल उलूम के नाम से, और बड़े कमाल के आदमी थे। और उनको जो हज़रत दोस्त मोहम्मद कंधारी की जो सिलसिला अफ़गानिस्तान से ईरान के ज़रिए चला है, उनसे उनको इजाज़त है, और उनकी इजाज़त में तकरीबन 36 सलासिल जो दुनिया में हैं उनके ज़रिए से इजाज़त दी जाती है, और उन्होंने भी मुझे बड़ी मोहब्बत से इजाज़त दी। इस वजह से ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा हल्का है जो मुझसे ज़िक्र अज़कार सीखता सिखाता है, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चंद एक मोटी मोटी, और जो मेरा मैदान तहकीक है इसमें ख़ास तौर पर जो मैंने फ़ोकस किया, पहले मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों का, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मैं मुताला करता रहा अपने इब्तिदाई ज़माने में, तमाम मज़ाहिब का मुताला किया। बाइबल मैंने बाकायदा बाज़ाब्ता पादरी साहब से सबकन पढ़ी, फिर बाकायदा फैसलाबाद और मुख्तलिफ़ इनके इदारे हैं, वहाँ से मैंने इम्तिहान दे के वो सनदें हासिल की, ताकि पता चले मैंने वही समझा है जो ईसाई कहते हैं या कुछ और समझ लिया है। चूँकि बाज़ औक़ात होता ही है कि हम बाइबल पढ़ते हैं, अपना मफ़हूम निकाल रहे होते हैं, लेकिन मैंने सनदें बाकायदा इसलिए हासिल की ताकि पता चले जो वो कह रहे हैं वही मतलब है या कुछ और मतलब है। इसी तरह मैंने वेद का बिल-इस्तिआब मुताला किया, और यज्जुर्वेद का ख़ास तौर से किया। फिर रामायण महाभारत को मैंने देखा, उसको मैंने मुताला किया। इसी तरह सिख मत के बारे में मुताला किया, इसी तरह बुद्ध मत के बारे में मुताला किया, और इसी तरह जो मतलब है जो इसी तरह ज़रास्ट्रियन है, ज़रतुश्त, उनका मुताला किया। बल्कि उनकी जो आसमानी किताब है ज़रतुश्त की, अविस्ता, वो तो ईरान में शायद कुरान ऐसा नहीं छपता होगा जैसे माशाल्लाह वो छापते हैं। अगर आप देख रहे हो तो ये 2 जिल्दों में, ये मेरे पास इधर है, ये भी देखी जा सकती है।
ये यूँ समझ लें कि वहाँ जब मैंने ख़रीदा तो ये इसका नाम ऊपर लिखा हुआ था कि ये जैसे शादी एडिशन होता है, ये वो एडिशन था उनका। इसका बिल इस्तियाब मुताला किया। इसी तरह हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, वो किंज़ा रब्बा का जो साबीन हैं, तकरीबन दुनिया में 6-7 हज़ार इस वक्त पाए जाते हैं। कुछ उनमें ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं, कुछ थोड़े से ईरान में हैं, बाकी इराक़ में हैं। मंदाइन के नाम से भी मारूफ़ हैं और साबीन कहते हैं हमारे कुरान करीम की ज़ुबान में। उनकी किताब किंज़ा रब्बा का मुताला किया। इसी तरह जितनी आसमानी किताबें थी उनका, फिर इसके अलावा जितने जदीद मज़ाहिब हैं उनका मुताला किया। मार्क्स को बराह रास्त पढ़ा मैंने। और इसी तरह जो मुख्तलिफ फ़िलासफ़र थे, अरस्तु, अफ़लातून, इनका बिल इस्तियाब मुताला किया। फिर कांट, हैगल, नीत्शे, इनका मैंने मुताला किया। फिर एम ए फ़लसफ़ा में ये शौक़ पैदा हुए, सारों को दोबारा से रिव्यू किया ताकि समझने में कोई गलती तो नहीं हो गई। तो ये सारे मज़ाहिब का और तमाम फ़िरक़ों के मुताला किए, जितने फ़िरक़े दस्तियाब थे उनका मैंने मुताला किया। इस्माइलियत का मुताला किया, शिया की उसूल अरबा का मैंने मुताला किया, बल्कि शियों के बाज़ आलिमों के से जाके उनको समझा। इसी तरह जो ग़ुलाम अहमद परवेज़ है, मैं उसका बराह रास्त शागिर्द हूँ, उसको मैं ख़ुद सुना करता था। 2 साल तक वो ज़िंदा था और उसके दरस हम सुना करते थे। और वो ये समझा करते थे कि शायद परवेज़ साहब के फ़ौत होने के बाद उसका मुतबादिल वो मुझे सोचने लग गए थे। मिर्ज़ाइयत को मैंने पढ़ा और रबवे में बैठ कर पढ़ा, और मिर्ज़े की जितनी किताबें बिल इस्तियाब रबवे में बैठ कर पढ़ी, ताकि ये ना हो कि मेरे ऊपर कोई छाप हो कि जी मिर्ज़ा साहब को समझने में मुझे गलत फ़हमी हो गई है। यानी मिर्ज़ाइयत को समझने के लिए मैंने मिर्ज़ों को सामने रखा और रबवे में बैठ कर मिर्ज़ाइयों से समझा। ये सारा कुछ करने कराने के बाद बिल आखिर नतीजा ये निकला कि शाह वलीउल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। शाह वलीउल्लाह को पढ़ा, मुहीउद्दीन इब्न अरबी को पढ़ा, फिर जो मुसलमान फ़िलासफ़र थे उनको पढ़ा। ये सारा कुछ पढ़ने पढ़ाने के बाद तकाबुल अदियान और ये सारे तकाबुल मज़ाहिब ये कर लेने के बाद एक दिन मैं ख्वाब में देखता हूँ, जो असल में मेरा टर्निंग पॉइंट है। एक दिन मैं बैठा हुआ था, अपने मेरे गिरदा गिर्द मुख्तलिफ़ रंग की किताबें सब कुछ था, और कुदरती बात है शाह वलीउल्लाह की बुदूर बाज़गाह में देख रहा था उस वक़्त। अब मैं देखते हुए ये कैफ़ियत अजीब मेरे ऊपर आई ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो बड़ा अहम पॉइंट था। मैं क्या देखता हूँ, यूँ महसूस हुआ है कि जैसे कमरे में शाह वलीउल्लाह आए हैं। हालांकि मैं बिल्कुल जाग रहा था, किताब पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ कि शाह वलीउल्लाह आए हैं कमरे में। और जैसे ही कमरे में आए हैं और आकर बिल्कुल कमरे में ऐसा लगा कि वो कमरे में जैसे खुशबू फैल जाती, पूरे कमरे में फैल गए। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बड़ी परेशानी में कि ये हुआ क्या है, और मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। मैं बड़ा परेशान हुआ और बड़ा सोच में पड़ गई, ये क्या चीज़ है। अब कोई ऐसा दोस्त मेरे पास था नहीं जिससे मैं समझता। कुछ अरसे के बाद एक साहिब मिले, या शायद वालिद साहब से मैंने पूछा, बहरहाल किसी से पूछा कि ये क्या माजरा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो निस्बत उवैसी होती है वो इसी तरह ही हुआ करती है। तो इस तरह से ये निस्बत उवैसी अल्लाह ताला ने शाह वलीउल्लाह से मुयस्सर की। इसी दौरान मैं एक दिन जामिया अशरफिया में पढ़ाने के बाद अपने कमरे में लेटा हुआ था, तो मुझे ख्वाब आया। किसी ने मुझे आकर कहा कि वो आपको बुला रहे हैं। नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे बताया कि वो आपको बुला रहे हैं। अब मुझे फ़ौरन समझ आ गई कि अच्छा वो बुला रहे हैं। जैसे उन्हें भी पता था कि वो से मुराद क्या है और मुझे भी पता है वो से क्या मुराद है। अब मैं फ़ौरन उसके पीछे पीछे चल पड़ा, वो मेरे आगे आगे जा रहा है। अब मैं देखता हूँ कि जामिया अशरफिया का एक कमरा है, और उस कमरे में एक सीट पर मैं देखता हूँ कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बिल्कुल जवानों की तरह और काले रंग का मामा बांधे हुए बैठे हैं, और आगे कमरा खाली है, और मुझे जाकर उसने आगे पेश कर दिया। कमरे में दाखिल होने के बाद मुझे आगे कर दिया, ख़ुद वो पीछे खड़ा हो गया जो भी साहिब था। और आज तक मुझे ना उसका हुलिया याद है, लगता है कोई बंदा था लेकिन पता नहीं कौन था। जब मैं हाथ बांध के उधर खड़ा हूँ तो मुझे ये पता है कि इमाम अबू हनीफ़ा हैं, और वह फ़ौरी तौर पर मुझे कहने लगे कि जो काम तूने शुरू किया है उसको मुकम्मल करो। अब ये मेरे लिए बड़ा अजीब था। उसी वक़्त मैंने कहा जी मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं वहाँ से वापस आया, जब बेदार हुआ तो बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या माजरा है। फ़ौरी तौर पर मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी
रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे। मैं उनके पास गया, मैंने अर्ज़ किया हज़रत ये माजरा पेश आया। फरमाया कि तुमने कोई काम शुरू किया है कि नहीं किया। अब मेरे फरिश्तों को नहीं पता था। एक जब अमेरिका में मुकीम था, उस ज़माने में अल-मुतूनुल मुअतबरा के नाम से मैंने एक काम किया था और ख़्याल ये था कि ये बाद में 2 हिस्सों में कर दूंगा। एक हिस्सा इमाम हनीफ़ा का होगा और दूसरा हिस्सा बाकी मुतून का आ जाएगा। इसमें मैं इल्मी अकायद के मतन जमा करना चाह रहा था 14 सदियों के। तो फरमाने लगे कि वो काम पूरा करो, वो दरमियान में छोड़ा हुआ तुमने। खैर फोकस करके मैंने उसको दोबारा से शुरू किया और अल्लाह ने किया उसी दौरान 1 आध साल में वो मुकम्मल हुआ और मजमुआ मजमुआ अल-फ़िक़्हुल अकबर के नाम से वो एक जिल्द में वो छप गया काम, जो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में मज़ीद तहक़ीक़ की और अल-मुतूनुस सबा के नाम से वो बैरूत से दोबारा भी छप गया है और उसी का एक मुख्तसर मैंने बना के उसको अलग किया है। ये भी छपा हुआ है, आम है और इनमें बाज़ का तर्जुमा भी छप गया है और ये काम मुकम्मल किया। इसके अलावा इमाम हनीफ़ा की हदीस पर एक छोटा सा रिसाला इशरीन li अबी हनीफ़ा जो उस ज़माने में मैंने मुरतब किया और हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जब तक ज़िंदा रहे हर साल जब दौरा हदीस का इख्तिताम होता मुझसे वो रिसाला मंगवाते थे। वो छोटा ये मुझसे रिसाला मंगवाते थे और ख़ुद ये अहादीस पढ़ कर अपनी सनद के साथ अपनी तलबा को इजाज़त देते थे। बल्कि एक मरतबा ये सारा रिसाला उन्होंने ख़ुद भी छापा, ये इशरीन li अबी हनीफ़ा, ये छोटा सा रिसाला है और ये इसमें तकरीबन 23 अहादीस हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद सहाबा किराम से सुनी। उनके जो रावी हैं, जो सहाबी, उनका वाक़या है, हदीस की तखरीज और तर्जुमा कर दिए गए, छोटा सा रिसाला है। और बाद में जब वो फौत हो गए तो फिर मैंने सोचा इसका क्या किया जाए। फिर एक दोस्त हैं रियाज दुरानी साहब और जमीयत पब्लिकेशन के नाम से उन्होंने ज़रा इसको बड़ा करके छाप दिया। ये उसकी तस्वीर आपके सामने है, ये ज़रा बड़ा करके इसको छाप दिया गया। ये भी है और ये आम छपता है जमीयत पब्लिकेशन से, ये अब तक हज़ारों की तादाद में है। इसके मुकदमे में मैंने अर्ज़ कर दिया था कि मैं इसको किसी मुकाबले या मुनाजरे या मुवाज़ने के लिए पर मैंने इसको काम किया है और वो तकरीबन 114-15 के करीब अहादीस हैं। वो भी तकरीबन उसमें तखरीज, उसकी तहकीक और अरबी में है वो सारा काम, वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो ये मुख्तसर सा अंदाज़ है। उसका नाम अल-वहदानियात अबी हनीफ़ा है। इसी तरह एक किताब मैंने मुरतब की हुई है सिलसिलतुज़्ज़हब अन-नुअमानिया, यानी इमाम अबू हनीफ़ा की जो सिलसिलतुज़्ज़हब है उस पर जो इमाम साहब की हदीस हैं वो मैंने मुरतब की हुई हैं। तो ये काफ़ी सारे काम हैं जो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मैं कर रहा हूँ। ये मुख्तसर सा मेरा तारुफ़ है और ये मेरी औकात है। ये अल्लाह ताला मेरे से काम ले रहा है। बाकी पढ़ने पढ़ाने में आज तक वाबस्ता हूँ, तखस्सुस को लोगों को तखस्सुस भी करवा रहा हूँ और तलबा सीख भी रहे हैं और तरीक़त के हवाले से भी असबाग वग़ैरह लोग कर रहे हैं और कादरिया सिलसिले में, चिश्तिया सिलसिले में और इसी तरह नक्शबंदी सलूक में ये लोगों को ताल्लुम चल रहा है। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ है। दुआ है जो कहा सुना गया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।